खुदावंद यस्सु के अजीम जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, समटाइम हम अपनी लाइफ में सोच रहे होते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हमारे ये सोच आ रही होती है कि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम इतने खूबसूरत नहीं हैं, और हमारे अंदर हम इतने ब्रिलियंट नहीं हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं पाई जाती कि हम कुछ कर सकें। लेकिन खुदावंद यहोवा जिंदा पाक खुदावंद हमें ये बताता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिसने हमें चुना है वो उसने कुछ देखकर ही हमें चुना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं उसकी हजूरी में, उसकी मामूरी में, उसकी तारीफ़, उसकी हम्द सना में। हालेलुया। क्योंकि जब हम फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुव्वत देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम है, और वो यहोवा जिंदा पाक खुदावंद का नाम है। इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा को खुदा ने कहा था कि जा कौम बनी इसराइल को निकाल कर लेकर आ। तो मूसा खुदा को कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। और फिर खुदा उसको कहता है कि ये तू कर सकता है, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मैं तो थथला कर बोलता हूँ। तो लेकिन खुदा उसकी कुव्वत बना और खुदा ने ही उससे ये काम करवाया। इसी तरह आज हम भी ये सोच रहे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के बगैर हम लोगों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि हवा पाक जिंदा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ना हो, जब हम उसकी हजूरी में ना हो, क्योंकि वही हमारे रस्तों को हमवार करने की ताकत, कुव्वत और कुदरत रखता है। और इसी तरह जब हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में भी यूसुफ जैसा ईमान होना चाहिए, ताकि हम हर जिस काम को भी हाथ लगाएं खुदावंद उस काम में बरकत डाले। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।